पूनम भारद्वाज, पूनम शर्मा। आप सबको बधाई। और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने भी बहुत सराहनीय काम करा है। जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने आते ही अपना रोल दिखाया कि हाँ, जो घोटाले पिछले 10 वर्षों से हो रहे हैं उनको हम आज टेबल पे लेके आएंगे। उनके लिए भी आप सबको बधाई, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो दिल्ली के साथ घोटाले हुए हैं, दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है, उनका अब जवाब उनको मिलने वाला है। जैसे वो बाबा साहब के चित्र के पीछे अपना दो मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब इन सब चीज़ों से कोई काम नहीं चलेगा। उनका असली चेहरा सबके सामने आएगा। दिल्ली की जनता को पता चलेगा कि उन्होंने कितने घोटाले करे हैं। जैसे शराब घोटाला हो गया, स्कूल के घोटाले हो गए और राशन घोटाला, मतलब हर एक चीज़ के अंदर उन्होंने घोटाले करे हैं। और आप सब इस चीज़ के लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ये दिल्ली की जनता के हित के लिए बहुत सराहनीय काम है। और आप सबको पुनः फिर से बधाई दे रही हूँ इस चीज़ के लिए कि आप सब ने ये जो CAG की जो समस्या पिछले 10 साल से जो भ्रष्टाचार फैल रखा था, उसको आपने दिल्ली के सामने लाने के लिए जो सराहनीय कदम उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्राणा। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने आज अपने भाषण में दिल्ली की सरकार, रेखा सरकार, उनके मंत्रिमंडल की सरकार द्वारा जो एक रोड मैप आज पूरा रख दिया है, जिसमें मुख्य रूप से भ्रष्टाचार मुक्त, कुशल प्रशासन, सशक्ति नारी, दिल्ली की हमारी मुखिया वो भी नारी और नारियों का सशक्तिकरण के लिए नेतृत्व दिल्ली की सरकार का माननीय मोदी जी ने रेखा जी को दिया। उसके लिए माननीय मोदी जी का भी बहुत बहुत आभार। उसके साथ सर गरीब कल्याण की बात है, इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की बात है, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था की बात है, विस्तरीय सड़क परिवहन व्यवस्था की बात है, स्वच्छ प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात है और यमुना नदी का पुनरुद्धार इसमें है, स्वच्छ जल, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण, किफायती आवास। पूरे हमारी सरकार का रोड मैप माननीय LG साहब के अब भाषण में सब दर्शा दिया गया है। और उसके लिए माननीय उपराज्यपाल साहब का भी आपका बहुत बहुत आभार। इस पर चर्चा के लिए सदन की जो ना समय सीमा बढ़ाई जाए और ताकि सदन और बढ़े आगे, ताकि इस पर विस्तार से चर्चा इस पे भी हो और CAG पे भी हो। आज आपने सदन पटल पर CAG की रिपोर्ट प्रस्तुत कराई। इसमें मुख्य रूप से ये सत्य है कि सरकार पूरे वर्ष में जितने भी हमारे विभाग दिल्ली सरकार के अधीन होते हैं, उन सभी विभागों का CAG का उद्देश्य क्या है कि कोई भी विभाग में कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता गलत तरीके से काम ना हो, जनता के पैसे का सदुपयोग हो, उसके लिए नियम उपनियम बनाए हुए हैं सभी सरकार के विभागों के, और कहीं को दाई ना हो और सरकार का पैसा ठीक ढंग से उसका उपयोग हो जनहित में। मुख्य रूप से पिछले 11 साल 10 सालों में क्या हुआ है अध्यक्ष जी, पूरी दिल्ली में इन लोगों ने अव्यवस्थित रूप से, इनकी कार्यप्रणाली में दोष था, नियमों का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार प्रचुर मात्रा में था, दिल्ली की जनता को गंदा पानी पिला दिया। उसका उदाहरण मेरे यहाँ भी एक ये थी कहा लवली जी ने कि लोगों ने बड़े बड़े बातें करते थे क्योंकि हर बार विषय बढ़ा चाहिए दिल्ली की जनता को, लेकिन इस बार तो गंदा पानी पिला दिया पूरी दिल्ली को और दिल्ली की सारी सड़कें तोड़ दी। ऐसा हुआ कैसे कि इनकी सोच ठीक नहीं थी, नीयत ठीक नहीं थी और कार्य कराने के पैमाने ठीक नहीं थे और सीवर डाले गए, सीवरों में घोटाला हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां टेक ओवर कर लिया, सफाई पूरी नहीं करवाई, उससे ढंग से काम नहीं हुआ। मैं एक उदाहरण दिया खाली एक विभाग का, दिल्ली पहली बार देख रही है कि दिल्ली शहर जो पूरे देश की राजधानी उदाहरण है, यहाँ की सड़कें कभी जिंदगी में ऐसी नहीं हुई सड़कें, हमारे जीवन में कभी मैंने सड़कें ऐसी दिल्ली की देखी नहीं। और 93 से 98 के बीच में मदनलाल खुराना साहब ने और साहिब सिंह साहब ने दिल्ली का नेतृत्व किया और क्या सुविधाएं दी और कितना काम किया उन 5 सालों में। आगे मुख्यमंत्री जी शीला जी ने भी काम को आगे बढ़ाया, लेकिन इस 10 साल के अंदर दिल्ली की हवा खराब, सड़क खराब, पानी खराब, यातायात व्यवस्था खराब और भ्रष्टाचार के जो नाम पर आए
इतना भ्रष्टाचार किया, जबरदस्त कमाल हो गया, सारी हदें पार कर दी। तो जो सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसमें जो अनियमितताओं का उल्लेख इसमें है कि शराब की टू टेकिंग का उद्देश्य पूरा नहीं, इतने सारे विषय इसमें हैं जिनमें अनियमितताएं की गई हैं। इसका विस्तार से अध्ययन करके इसके ऊपर चर्चा होगी। तो इसमें विसंगतियां और इनका उद्देश्य एक ही रहा कि कैसे पैसा बटोरा जाए और पैसा बटोर करके कैसे दिल्ली और देश के अंदर देश में विस्तार हो मेरी पार्टी का और प्रधानमंत्री में बनूं, इस दिशा में इसने काम किया। दिल्ली के लोगों की दशा सुधरे, दिल्ली के लोगों को समस्याओं का हल हो, दिल्ली बेहतर शहर हो, इसके बारे में विचार नहीं किया। उसका एक ही टारगेट था कि वो मैं देश का प्रधानमंत्री कैसे बनूं और उसके और काम किया और नियमों उपनियमों का सबका उल्लंघन करते हुए उसने काम किया। उसकी सजा माननीय हमारे आज शहीद आजम भगत सिंह जी और अंबेडकर साहब ने उनको दे दी है और उनका चित्र जरूर लगा महापुरुषों का, उनका अनुसरण नहीं किया। वो कितने महान लोग थे, माननीय शहीद भगत सिंह साहब का कितना जीवन त्याग तपस्या का, और जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और उनका चित्र लगा करके माननीय जो हमारे बाबा अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान बनाया, क्यों बनाया संविधान, इस देश की संविधान की व्यवस्था में एक खूबी यह है कि एक व्यक्ति विशेष को पूर्ण अधिकार नहीं है, ऊपर से ऊपर एक व्यक्ति की व्यवस्था है। तो इन्होंने उनका भी उल्लंघन किया और ये जो रिपोर्ट जिसके बारे में चर्चा हो रही है, ऐसी कोई सरकार नहीं कंक्लूड करिए जिसने सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत ना की हो। ये पहली सरकार है जिसने सीएजी की रिपोर्ट ही नहीं पेश की। तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। तो मुझे आप कह रहे हो बैठने के लिए मैं बैठूंगा, आप हमारे अध्यक्ष हैं, आप हमारे अधिकारों की रक्षा भी करते हो, आपका हुक्म मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा, आपसे आग्रह करूंगा सदन के दिन और बढ़ाए जाएं ताकि इसमें अच्छे से चर्चा हो सके। आपने मुझे चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। अनिल शर्मा। हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास जो नाम आएंगे मैं बुलवाऊंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। और जो आज आदरणीय उपराज्यपाल महोदय ने जो हमारा रोड मैप रखा है, आदरणीय सीएम मैडम जो हमारी रेखा जी, जिन्होंने उनकी पूरी कैबिनेट ने जो विजन दिया है दिल्ली को, आज उपराज्यपाल महोदय के अपने भाषण के हिसाब से हम लगता है आने वाले समय में जितने वादे हमने किए हैं, हमारी सरकार उन सब वादों को जरूर पूरा करेगी। ऐसा विश्वास दिल्ली की जनता को कैबिनेट ने दिया है। हम भी सदस्य के नाते हुए विश्वास दिलाना दिल्ली की जनता को चाहते हैं। साथ ही जो सीएजी की रिपोर्ट जो आज पटल पर रखी गई है, जिसके बारे में सबसे शुरू में आदरणीय लवली जी ने जिस बात का जिक्र किया कि हमेशा जब भी कोई सरकार होती है उसके लिए ये सीएजी की रिपोर्ट साल में 2 साल में यहाँ पेश होनी चाहिए। सुन के बड़ा वो हो रहा है कि 10 साल से सरकार थी और सीएजी की रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया। आप लीडर ऑपोजिशन के नाते लगातार इसकी लड़ाई लड़ते रहे, आप कोर्ट तक भी गए, आपने विधानसभा में आवाज उठाई, आपने जहां जहां आवाज उठा सकते थे आवाज उठाई, परंतु उस टाइम के यहाँ की मुख्यमंत्री या यहाँ के उस टाइम के स्पीकर, उन्होंने इस मुद्दे को यहाँ पर इस सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जब ये शराब घोटाला ये दिल्ली की वर्तमान उस टाइम के मुख्यमंत्री कर रहे थे केजरीवाल जी, जिनको आज उन्हीं के घोटालों की वजह से जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आदरणीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक के लिए बोलते थे कि 7 जन्म ले ले उनको हरा नहीं सकते। आज दिल्ली की जनता ने उनको हरा के घर बिठा दिया है, क्योंकि उन्होंने ये घोटाले किए थे। तो ये घोटाले की वजह से, और जो अपने आप को शिक्षा मंत्री बोलता था वो शिक्षा मंत्री नहीं था, वो शराब मंत्री था, उसको भी आज दिल्ली की जनता ने घर बिठा दिया है, क्योंकि ये दिल्ली की जनता का पैसा था जो दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया था। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपका और रेखा जी का कि जिन्होंने आज ये पटल पे रखा है, और इसके लिए विस्तृत बातचीत यहाँ होनी चाहिए। दिल्ली की जनता के सामने ये सारा विषय जाना चाहिए कि दिल्ली की जनता का पैसा कैसे लूटा गया। जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल के अंदर ही ये शराब नीति बनाई गई थी। कोरोना काल में लोग जब दिल्ली के बाहर जा रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनका ध्यान रख रहे थे, और दिल्ली की जनता ने
उनसे उम्मीद थी कि केजरीवाल भी शायद कुछ करेगा, पर दिल्ली की जनता को केजरीवाल उस टाइम के मुख्यमंत्री ने धोखा दिया और हाथ खड़े कर दिए। अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं थी। अगर वो सारी व्यवस्था किसने संभाली तो हमारे माननीय मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने खुद आके उस टाइम में वो सारी व्यवस्था संभाली थी। तो मैं आपके से माध्यम से ये जो आज यहां पर पेश हुई है, मुझे लगता है इसको विस्तृत के लिए 3-4 दिन जरूर सदन बढ़ाया जाए और जब इसकी जानकारी दिल्ली की जनता को मिलेगी कि कितना बड़ा घोटाला हुआ, तो घोटाले की एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। जब उनको ये लगा कि वो पकड़े जा रहे हैं और जब ये मामला हमारी पार्टी ने जगह जगह पर उठाया तो उन्होंने खुद भी इसको वापस किया, क्योंकि उनको समझ में आ गई थी गलती तो बहुत बड़ी कर दी है। पर हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने और पूरी पार्टी ने जब ये मुद्दा उठाया था तो उसी दिन दिल्ली की जनता समझ गई थी कि ये बड़ा घोटाला है और उसी वजह से वो 62 से 22 हो गए हैं। आने वाले समय में वो 22 से 2 रह जाएंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तलविंदर सिंह मारवा जी। टाइम थोड़ा ज्यादा देना जी, वो इसलिए टाइम ज्यादा देना क्योंकि बोलने में तभी मजा आएगा ना जी। जी जी जी। और थोड़े से टाइम में तो कोई फायदा ही नहीं है। हाँ जी, और वो सामने भागे हुए हैं, उनको भी बुला लेते तो आज बताते उनको, कल तो बताया आज। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो हमारी एक कार्यकर्ता जो पहली बार एमएलए बनी उसको महिलाओं का सम्मान करते हुए पूरे हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड में जहां हिंदुस्तान रहती हैं महिलाएं उनका सम्मान करते हुए रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बनाया है। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और 6 के 6 मंत्री जो तजर्बे वाले, जो हमेशा नाम लूंगा, नाम उनका पूरी दिल्ली जानती है, सभी का हर फील्ड में उन्होंने काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर पता क्या होता है अध्यक्ष जी कि सबसे सम्मानित वो हमारे अध्यक्ष जी विजेंद्र गुप्ता जी जो मेरे कॉलेज के टाइम के साथी हैं, यहाँ पर विराजमान है। इनको भी जो तजुर्बा कॉरपोरेशन में रहा, जहाँ झाड़ू मारते हैं हम लोग, एमएलए में रहा, तो आपको भी जो ये दिया है नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे सभी एमएलए ने वोटिंग करके आपको बनाया, इसके लिए भी मैं आपका एमएलए का धन्यवाद करता हूँ कि आपको यहाँ पर बिठाया। अब बात आ गई इनकी निकटों की, जो कि इनके अगर मैं कारनामे शुरू करूँ ना अध्यक्ष जी, क्योंकि हम तो दरी बिछाने वाले कार्य करते हैं, हमें तो सुबह ही पता लग जाता है क्या क्या समस्या है, कहाँ पर चोर बाजारी हो रही है। मतलब कि अगर मैं शुरू करूँगा तो पूरी रात ही यहाँ पर इसके कारनामे ही बताता रहूँगा, तब भी नहीं खत्म होंगे, 3 दिन लगा रहूँगा, क्योंकि इन्होंने कारनामे और भगवान ने इनको सजा भी दी है। ये नहीं कि इनको सजा नहीं मिली है। जो अन्ना से निकला, अन्ना का जन पोल हो, जो लोग बिल था वो कहाँ गया। ये जो अपनी सीएजी की रिपोर्ट है उसको ही नहीं पेश कर सके तो जन लोक बिल की क्या करेगा। आज मेरे से टीवी वाले पूछ रहे थे बाहर, अम्बेडकर जी के ये जो बैठे हैं सिख विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी। पहली बात तो अम्बेडकर जी का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है देश की आज़ादी के बाद, उतना सम्मान तो आज तक किसी ने नहीं किया। जनपद में कितना बड़ा ऑडिटोरियम अम्बेडकर जी के नाम का बना है, जहां पर उन्होंने संविधान लिखा है वहां पर इतनी बड़ी इमारत मोदी जी ने बना रहे हैं। उसके बाद सिख विरोधी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कल कह रहे थे, अरे आपने क्या किया, आपने तो बच्चे की कसम खाकर कांग्रेस से समझौता किया।
जो कहता था मैं शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, आपने तो उससे भी बच्चे की कसम खा के कंप्रोमाइज कर दिया। आज दिल्ली में अध्यक्ष जी हालात इतने खराब हैं कि जो हम टैंकर बुक करते थे, मैं मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं इस बात पर। पहले जो टैंकर बुक होता था वो पूरा दिन खड़ा रहता था, वहां पर पैसे जमा करा देते थे, वहां पर टैंकर पूरा दिन खड़ा रहता था। अब जिन बिटियों की शादी होती है, पैसे जमा करते रहे हैं, ये 3 साल से चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उसको क्या पता कि हलवाई को कितना पानी चाहिए। टैंकर आता था और 2 जो ड्रम पहले उसको मंगवाने पड़ते थे, ड्रमों में पानी डाल के चला जाता था, और उसके बाद जिसके घर में शादी होती थी वो पानी ढोता रहता था बेचारा, ध्यान उसका पानी की तरफ से कि हलवाई को पानी मिले। ये हालात आज दिल्ली जल बोर्ड में कर दिया इन्होंने। शराब की तो बात ही छोड़ो, शराब में तो इन्होंने ये जो घोटाला 2025 करोड़ का है, इसके अलावा जो कि इन्होंने कम से कम नहीं तो 1000 करोड़ कम बता रहे हैं। मेरे हिसाब से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 5000 करोड़ का काम किया है इस घोटाले में, और वो पैसा कहां गया वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो पैसा एक क्यून चल रहा है ना, क्यून जो बिन ट्यूब का, वो जो क्यून गोल्ड वाला चल रहा है, जितने मर्जी पैसे उसमें जमा करा दो, किसी को पता नहीं लगेगा कितने पैसे हैं, है? हाँ, बिटकॉइन। बिटकॉइन में क्योंकि इसने अपने लैपटॉप, अपने टेलीफोन सब इसने क्यों बर्बाद कर दिए, क्योंकि वो कोड नंबर उसी में है, या तो उसको पता है या उसकी घरवाली को पता है। ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, नहीं तो इतना पैसा रखने की जगह नहीं है किसी के पास। उसमें एक कोड नंबर होता है, बस दे दिया जाता है, जितने मर्जी पैसे डाली जाओ। वो काम इसने किया है क्योंकि इनकम टैक्स से निकला हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है ये इनकम टैक्स का खिलाड़ी था बहुत बड़ा, ये इनकम टैक्स का तो खिलाड़ी नहीं था, उससे और भी खिलाड़ी था। ये लोगों की कंप्लेंटें करके पैसे उगवाता था। पुरानी हिस्ट्री इसकी निकालो, निकालो पुरानी हिस्ट्री इसकी। ये वो व्यक्ति था, बड़े बड़े कारोबारियों की फाइल से उनके नुक्से निकाल के कंप्लेंट करता था और पैसे मांगता था। ये वो व्यक्ति था। अन्ना हजारे के साथ जुड़ के अन्ना हजारे को धोखा दिया। किसको नहीं धोखा दिया? वो स्वेती माली जो थी महिला, हाँ मालीवाल, कितनी श्रेय महिला, कितनी इज्जत वाली महिला, कितनी सम्मान वाली महिला, उसका क्या किया? अपने बगले में बगला के अपने गुर्गों से उसको पिटवाया। इससे जलील व्यक्ति हिंदुस्तान में है ही नहीं। इसको तो अध्यक्ष जी आप लिहाज मत करना। आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लिहाज मत करना, कहीं स्वारस कर दे। मेरे को पता वो किस बरादरी का है, हाँ कहीं ये लो। तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूं, हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम उन एमएलए से नहीं है जो चमचागिरी करके मंत्री बने। हमारे बस की नहीं है ये काम। हम तो खड़कू आदमी है, साफ बात कहते हैं। किसी की स्वार्थ मत मानना, क्योंकि ये स्वार्थ मानना वाला भी पापी होगा। क्योंकि जो उन्होंने पाप किए हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आप सही तरह मुख्यमंत्री जी इसकी रिपोर्ट करें तो मैं दावे से कहता हूं कि ये सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। कोई जज जमानत नहीं लेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि इसने खाली कागजों पे साइन किए हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड के टेंडरों पे। इसकी घरवाली के साइन है, ये मैं बताना चाहता हूं। इसकी घरवाली के साइन है। जो आलीशान बंगला बना है, इसकी घरवाली ने ऑर्डर दिया है, ये सामान मेरे को चाहिए।
ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको। तभी मैं कहना चाहता हूँ कि इस पापी को जेल में जाने देना। ये किसी का भी नहीं है, ये अपनी घरवाली का भी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको सिर्फ पैसा चाहिए। एक पिक्चर आई थी ना, क्या है, कौन सा था गाना, पैसे पे क्यों मरती है, पैसा पैसा कर दूंगा। ये पैसे वाला व्यक्ति है, इसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए जिस काम में। ऐसा कोई काम भी बता दो दिल्ली सरकार का 10 साल जहां पर घोटाला ना हुआ हो, कोई एक महकमा बता दो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड है, चाहे एजुकेशन है, चाहे कोई हो रहा है। वो मोहल्ला क्लिनिक क्या खोली है, वहां कुत्ते नजर आते थे, और वो मोहल्ला क्लिनिकों पे इसने अपने आदमियों को किराए पे दिया है, वो भी आपने चिट्ठा निकालना है। टैंकर जो टेंडर है उसका भी चिट्ठा निकालना है। और मैं आपको बता रहा हूं, देखो कितने नीच व्यक्ति है ये, मेरे शब्द गलत निकल रहे हैं। इन्होंने जहां जहां दफ्तर खोले थे, दिल्ली जल बोर्ड वाले, दिल्ली सरकार के जो कम्युनिटी सेंटर है, जो डीडीएस सलम के अब डूसू कहते हैं कुछ ऐसे ही, हाँ दूषित, वहां पर जो दफ्तर खोले वहां पर सरकारी खर्चा हुआ, 20-20 कुर्सियां आई, एयर कंडीशन लगाया, ट्यूबें लगवाई, बड़े बड़े ऐसे जो बिजली के वो लगाए। लेकिन जिस दिन हारे, बड़े शर्म की बात है, मैं वीडियो लेके नहीं आया, गलती होगी मेरे से, मैं आपको बताता कि इन्होंने वो सारा सामान अपने अपने घर ले गए। ये मनीष सिसोदिया चोर कहता है। मैं इससे पूछना चाहता था कि एक नहीं है, मतलब कम से कम नहीं तो 15-15, 10-10 दफ्तर खुले हैं। और बता रहा हूं, जो कम्युनिटी सेंटर डूसू के थे दूषित के, उनमें पार्किंग के भी इन्होंने अपने वर्करों को टेंडर दे रखे थे। ये आपको मैं बताना चाहता हूं, वहां पर रात को गाड़ियां पार्किंग होती थी, पैसे इनके वर्कर लेते थे। इससे नीच काम कोई नहीं कर सकता। ये मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी। मैं दोबारा आपको, क्योंकि मेरे को पता है समय की कमी है, नहीं तो 1-2 घंटे और बोलता, लेकिन मैं सिर्फ आपको दोबारा ये कहूंगा कि आप लिहाज नहीं करना है, आपको अध्यक्ष बनाया है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि आपने जितनी कार्रवाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो कहा उसने कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी, अरे तू नरेंद्र मोदी जी के जूतों के समान नहीं, बतवल की तू है क्या, कंप्लेटर तू है क्या। मोदी जी ने जो करके दिखाया है, हमको पूछो सिखों के लिए जो मोदी जी ने किया है, कॉरिडोर जो हम अरदास करते थे, करतारपुर कॉरिडोर, आज लाखों श्रद्धालु जाते हैं, आज वहां पर दर्शन करके शाम को वापस आते हैं। आज छोटे साहिबजादों के लिए, जो कि जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में छोटे साहिबजादों की कुर्बानी कोई नहीं दे सकता, दादा कुर्बान किया, बाप कुर्बान किया, चारों भाई कुर्बान, मोदी जी ने उनके बारे में सोचा है। आज पूरे हिंदुस्तान में 26 दिसंबर मनाया जाता है, ये मोदी जी की देन है, ये मोदी जी की सिखों के देन है। वो ये क्या करता है, केजरीवाल ने पंजाब में किसको बिठा रखा है मुख्यमंत्री, उस व्यक्ति को जो जहाज में शराब के नशे में उतार के उसको नीचे ले आए थे। अभी पीछे 6 महीने की बात है, ये सच बात है, ये मत सोचना झूठ बात है। 6 महीने पहले एयर इंडिया से उसको शराब के नशे में से उतार के उसको बाहर फेंक के, ये मुख्यमंत्री वहां पर ऐसा बिठाया। चोर का भाई चोर, चोर का भाई चोर। आज मैं आने वाले समय में बता रहा हूं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मैं बताना चाहता हूं, और इसका नामो निशान मिट जाएगा। थोड़े दिन और रुक जाना, अगर इसके 20 MLA इधर की तरफ नजर न आए तो मुझे पकड़ लेना, ये मैं कहना चाहता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी। ज्यादा समय आपने दिया थोड़ा, उसके लिए नहीं, अभी अब क्योंकि समय है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की।